नमस्कार। नौहर डिग्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं कीर्ति सोनी, व्याख्याता गृह विज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर की जो हमारी बुक है उसका नाम आहार विज्ञान एवं पोषण है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आहार एवं पोषण क्या है। तो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता की संतुलन को बनाए रखने के लिए आहार एवं पोषण अति आवश्यक पदार्थ है। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन का वर्गीकरण, कार्य व आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं प्रोटीन क्या है। यह फिर आपको प्रश्न यह भी कह सकता है कि प्रोटीन का संगठन, वर्गीकरण तथा शरीर में उनके विभिन्न कार्यों के बारे में बताइए। तो आइए जानते हैं कि प्रोटीन क्या है। वैज्ञानिकों के शोध यानी खोज करने पर पता चला है कि जल के बाद दूसरा नंबर प्रोटीन का आता है तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक तत्व है तथा वैज्ञानिक सानों का कहना है कि प्रोटीन से ही शरीर की गति का संचालन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रोटीन। इसके बाद प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन अनेक प्रकार के होते हैं परंतु इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। नंबर 2, प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। नंबर 3, रासायनिक क्रियाओं के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो सबसे पहला है हमारा गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। गुण के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्तम प्रोटीन यानी कि गुड प्रोटीन। नंबर 2, मध्यम प्रोटीन यानी कि मीडियम प्रोटीन। नंबर 3 है निकृष्ट प्रोटीन यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन। इसके बाद है प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राणिज प्रोटीन। नंबर 2, वनस्पतिक प्रोटीन। इसके बाद तीसरा प्रोटीन है हमारा रासायनिक क्रियाओं के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो रासायनिक क्रियाओं के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, साधारण प्रोटीन। नंबर 2, व्युत्पन्न प्रोटीन या फिर इसको हम बोल सकते हैं अद्भुत प्रोटीन। और तीसरा प्रोटीन है यौगिक प्रोटीन। तो ये है प्रोटीन। इसके बाद आते हैं प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के कार्यों में जैसे शरीर की वृद्धि करना, तंतुओं का पुनर्निर्माण करना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना, ऊर्जा प्रदान करने में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है, दूध निर्माण में भी प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सब प्रोटीन के कार्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से निम्न प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे रंदोती, यह आंखों का रोग होता है, गुर्दों में पथरी पड़ना, प्रजनन शक्ति में कमी आना, शारीरिक वृद्धि में रुकावट आदि ये सब रोग विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरी यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आहार नियोजन क्या है। आहार नियोजन के सिद्धांत के बारे में बताइए। आहार नियोजन यानी मैंने पहले भी बताया था कि नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग, यानी आहार के विषय पे प्लानिंग करना कि आहार किस तरह का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये सब आइए जानते हैं आहार नियोजन क्या है। तो भोजन के 7 समूहों के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरह से सम्मिलित यानी मिलाना करना जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके तथा वे स्वस्थ एवं निरोग रहकर अपने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का पूरी तरह ध्यान रख सके, आहार नियोजन कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं आहार नियोजन के सिद्धांत। तो आहार नियोजन के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत यह है कि आहार नियोजन परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार आहार का नियोजन करना यानी कि प्लानिंग करनी चाहिए। आहार नियोजन समय की बचत करने वाला हो, आहार सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला हो, आहार का समय निश्चित हो, आहार तृप्ति देने वाला यानी कि मन को संतुष्टि देने वाला हो, आहार में विविधता लाना आवश्यक है यानी कि आहार में परिवर्तन करना आवश्यक है, आहार आर्थिक बजट के अनुसार हो, आहार में सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश होना जरूरी होता है, आहार वृद्धिकारक होना चाहिए आदि ये सब आहार नियोजन के सिद्धांत हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक पोषण को परिभाषित कीजिए। उपचारात्मक यानी कि हमें नाम से पता चल गया, उपचार यानी कि किसी
किसी बीमार का उपचार करना, बीमारी का उपचार करना आदि। तो आइए जानते हैं कि उपचारात्मक पोषण क्या है। बख्शी के अनुसार, वैज्ञानिक बख्शी का कहना है, उपचारात्मक भोजन वह भोजन कहलाता है जिसमें रोग विमुक्ति के सारे पोषक तत्व मौजूद हो, तथा उपचारात्मक पोषण वह पोषण है जिसमें भोजन में एक या एक से अधिक तत्वों को कम या ज्यादा करके रोग को खत्म किया जाता है, वह उपचारात्मक पोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलावट। मिलावट क्या है? भोज्य पदार्थों में मिलावट किस प्रकार की जाती है? तो आइए जानते हैं कि मिलावट क्या है। मिलावट से तात्पर्य है कि किसी भोज्य पदार्थ के मौलिक रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन करना। ऐसा करते समय कभी कभी भोज्य पदार्थों से उसके उपयोगी तत्व को निकाल दिया जाता है, जैसे दूध से वसा को निकालना, घी में चर्बी मिलाना, दूध में पानी मिलाना और बेसन में मक्की के आटे को मिलाकर, और जैसे दाल चावल होते हैं उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर की मिलावट करना आदि आदि। तो ये सब मिलावट है। तथा भोज्य पदार्थों में मिलावट निम्न प्रकार से की जाती है, जैसे भोज्य पदार्थों में भारी पदार्थों की मिलावट, भोज्य पदार्थों में से पोषक तत्व निकालना, प्रतिबंधित रंगों और सुगंधों के प्रयोग द्वारा मिलावट करना आदि आदि। भोज्य पदार्थों में मिलावट निम्न प्रकार से की जाती है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर मिलावट का बहुत गंभीर तथा कुप्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, यह है हमारे बीए पार्ट सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।